सब इस तरह से जम के क्यों खड़े हो गए? अब अच्छा लग रहा है ना लाउंज, बड़ा बड़ा। ये सब क्या है आयजा? मुझे लगा ये एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है तो मैंने सेटिंग चेंज कर दी। आयजा, बाबा ने अपनी मर्जी से सेटिंग करवाई थी, तुम्हें एटलीस्ट एक बार पूछना तो चाहिए था इनसे। क्यों नहीं कर सकती भाई? इसका अपना घर है, इसकी अपनी मर्जी, जो चाहे कर सकती है। और वैसे भी इसे मैंने इजाजत दी थी। और अब तुम लोगों ने वही कुछ करना है जो आयजा कहेगी या जो चाहती है। मैं किसी किस्म की कोई बात सुनना नहीं चाहता। और क्या बुराई है इस सेटिंग में बताओ? मुझे तो बहुत कुशादा लग रहा है ये। बल्कि इस तब्दीली से मैं बहुत खुश हूँ, और उससे ज्यादा खुश इस बात से हूँ कि तुमने इस घर को अपना घर समझा। थैंक यू सो मच तायबू। क्या ऑर्डर करें? मुझे नहीं पता आशिर, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मुझे भी बहुत लगी है। ईशल, हाँ? ना हैंडसम लड़का तुम्हारे सामने बैठा और तुम कहीं और देख रही हो। कौन है वहाँ? यार वो मेरा क्लास फेलो है शायान, डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा, अब्रार अंकल का बेटा शायान। वो हर वक्त किसी ना किसी लड़की के साथ घूम रहा होता है। उसको छोड़ो, उसकी क्यों फिक्र करियो? तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को आंख उठाकर भी नहीं देखता। झूठ और फितरत दो अलग अलग बातें होती हैं मिस्टर आशिर। औरत को देखना मर्द की फितरत है, और रही बात झूठ की, तो झूठ तो इंसान अपने आप को बचाने के लिए भी बोल सकता है, आदतन भी बोल सकता है, जैसे कि आप खुद को बचाने के लिए बोल रहे हैं। सब बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। वो रहने दो। याद है मुझे तुम्हारी लैला के किस्से, उसके साथ तो तुम ऑलमोस्ट मजनू मशहूर थे। लैला वैसे काफी हसीन थी वो, और सिर्फ मैं नहीं, पूरा कॉलेज था उसके पीछे। और ये तो शुक्र करो उसकी शादी होगी, वरना आज तुम्हारे साथ नहीं उसके साथ बैठा होता। हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उसके साथ या किसी और के साथ जाओ, मैं यहाँ क्या करूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ कसम से, ऐसा कुछ नहीं है भाई की कसम। सॉरी। इजी, बैठो। दोबारा तुमने कोई ऐसी बात की ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बिल्कुल नहीं करूंगा, तुम्हारी कसम। तुम लड़कियां ना कितनी पॉजेसिव हो जाती हो। जी जी, और तुम मर्दों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग हम औरतों से ज्यादा पॉजेसिव होते हो। अच्छा ऐसी बात है तो कह दो कि तुम मुझे लेके बिल्कुल पॉजेसिव नहीं हो। नहीं, बिल्कुल हूँ। हाँ मतलब थोड़ा बहुत मजाक कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। You're walking on very thin ice, आशिर। अच्छा खैर छोड़ो तुम ये सारी फिजूल की बातें। मुझे ये बताओ कि तुम फैमिली को लेके घर कब आ रहे हो रिश्ते के लिए? हाँ, ये पूछना तुमने अच्छा सवाल। मुझे असल में आज करूँगा भाई से बात। भाई के लिए मैं और रोहान हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे तो उसमें बिजी थे, बट टुनाइट फॉर श्योर। That's good. क्या ऑर्डर करें? क्या बात है भाभी, आप परेशान लग रही हैं? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, सब ठीक है। आशिर तुम मुझे अम्मी की तरफ ले जाओगे? लेकिन आप तो फिर थोड़ी देर पहले आएंगे ना वहां से, तो फिर दोबारा क्यों जाना है? हाँ वो इयररिंग्स भूल गई अपने, इसलिए बस जाना है। तो कोई बात नहीं भाभी, आपका अपना ही घर है, वहां से कहाँ जाएंगी? दोबारा ले लीजिएगा। आशिर डायमंड इयररिंग्स है, असद ने मुझे दी हैं। मैं बस जल्दी में किचन में भूल आई, वहाँ मेड भी होती है। अब अगर असद को पता चलेगा समझेंगे शायद मैं गैर जिम्मेदार हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बारे में ऐसा सोचें। मैंने कॉल की अम्मी को और अनाया को, फ़ोन ही कोई नहीं उठा रहा, इसीलिए सोच रही थी जाकर मैं खुद ही ले आती हूँ। ले जाओगे? असद को कहा तो तुम्हें पता है उनका, वो नहीं ले जाएंगे मुझे दोबारा से। ठीक है कोई बात नहीं, मैं असद से कह देती हूँ, शायद वो मुझे ले जाए। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा तुमने मुझे इनकार किया। भाभी मैं भला को क्यों इनकार करूंगा, मैं तो बस
अच्छा चलें ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप आए, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, चलते हैं। मैं साथ ही चलती। ठीक है। बात करती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी अम्मी, बस अपने इयररिंग्स भूल गई थी, वही लेने आई हूँ। इनाम, मेरे साथ कमरे में चलो, ढूंढने में मेरी मदद करो, चलो। भाभी लेकिन वो तो किचन की स्लैब। अरे अरे बेटा, देख लेंगी वो। तुम बैठो तो सही। क्या पियोगे बताओ? चची कुछ भी नहीं, मैं तो बस वो भाभी का काम था तो आ गया, काम हो जाएगा तो फिर हम निकलेंगे। हाँ हाँ, देख लेंगी वो। चचा नहीं नजर आ रही हैं, घर पर नहीं है? वो किसी काम से गए थे, कह रहे थे कि थोड़ी देर हो जाएगी। अच्छा तुम बैठो, मैं देख कर आऊँ कहाँ रख दी इसने। जी